नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझेंगे। तो बच्चों, सार्वनामिक विशेषण यानी ये सार्वनामिक विशेषण जो है वो विशेषण का एक भेद है। और बच्चों, सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आइए आगे इन उदाहरणों के माध्यम से हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण को जानें। आइए बच्चों, जानते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर उदाहरण के माध्यम से। तो बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण की पहचान में हमें अक्सर भ्रम हो जाता है क्योंकि दोनों में समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और जब संज्ञा से पहले आते हैं तो क्या कहलाते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो उदाहरणों से जानते हैं। पहला उदाहरण है हमारा वह पढ़ रहा है और दूसरा उदाहरण है वह लड़का पढ़ रहा है। तो बच्चों, वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो वह है ये सर्वनाम शब्द है। और कौन सा सर्वनाम है ये? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा उदाहरण है हमारा वह लड़का पढ़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ संकेत किया जा रहा है किसकी ओर? लड़के की ओर। और संज्ञा से पहले क्या प्रयुक्त हो रहा है? सर्वनाम शब्द। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है ये हमारा। दूसरा उदाहरण जानते हैं। कोई रो रहा है। अब कोई रो रहा है, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है या बूढ़ा रो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरा सामने है हमारा कोई बालक रो रहा है। तो यहाँ पर कौन रो रहा है? बालक की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यानी ये क्या है हमारा? कोई बालक रो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि बालक से पहले किसका प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा? ये सार्वनामिक विशेषण। तीसरा उदाहरण जान लेते हैं। खाने को कुछ दो। और दूसरा उदाहरण है खाने को कुछ लड्डू दो। तो बच्चों, यहाँ पर जो कुछ शब्द है खाने को कुछ दो, तो बच्चों ये हमारा सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरी तरफ यानी खाने को कुछ लड्डू दो, तो क्या दो? खाने को लड्डू दो। तो यानी सीधे सीधे संकेत किया जा रहा है कि खाने को क्या दो? लड्डू दो। तो ये हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। चौथा उदाहरण है हमारा दूध में कुछ गिर गया। तो बच्चों, यहाँ पर जो कुछ शब्द है ये हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरी तरफ दूध में कुछ चीज गिर गई, तो यानी यहाँ पर क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। और चीज यानी ये क्या है? संज्ञा है कोई भी चीज। तो क्या है बच्चों? ये है हमारी सार्वनामिक विशेषण है, ये वाक्य है। आगे देखते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है और दूसरी तरफ है हमारा वह पतंग उड़ रही है। तो बच्चों, पहले वाक्य में यानी वह पतंग उड़ा रहा है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? वह पतंग उड़ा रहा है। तो यानी वह जो पतंग उड़ा रहा है और इसके सही बाद में क्या है? पतंग। तो यानी ये जो शब्द है हमारा वह, ये सर्वनाम शब्द है बच्चों। और दूसरी तरफ वह पतंग उड़ा रहा है, तो यानी सीधे सीधे संकेत किया जा रहा है कि वह पतंग, तो यानी पतंग की ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। यह तुम रख लो। तो यहाँ पर यह जो है ये क्या है? ये हमारा सर्वनाम शब्द है बच्चों। और दूसरी तरफ यह किताब तुम रख लो। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है? किताब के बारे में कहा जा रहा है, किताब की ओर संकेत किया जा रहा है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।